लपेटने वाला। ऐसे वर के मिलने से कहो तुमको कौन सा सुख मिलेगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूल गए। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा दिया। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अब भी हमारा कहा मान लो। सप्त ऋषि समझा रहे हैं माता पार्वती को कि अब भी हमारा कहना मान लो। हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वर विचारा है, बहुत सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है, सुशील है, जिसका यश और लीला भी वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी है, बैकुंठ पुरी का रहने वाला। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलाएंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली कि आपने सत्य ही कहा। मेरा उन्होंने गुण बताए, सप्त ऋषियों ने दोष बताए, और माता पार्वती जी देखिए किस प्रकार से उन्हीं दोषों को गुणों में परिवर्तित करती। माता पार्वती जी कह रही हैं कि हे ऋषिगणों, आपने सत्य कहा। मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए हट छूट नहीं सकता, स्वभाव से ही हटी हूं। शरीर भले ही छूट जाए, मगर जो एक बार हट कर ली वह हट नहीं छूट सकता। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव अर्थात सुनहरेपन को नहीं छोड़ता। सोने को आप चाहे कितना भी जला लें, वह काला नहीं हो सकता, वह उसकी चमक बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु वचनों में विश्वास नहीं होता, जिसको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं होता, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। आजकल हम सांसारिक सुखों को अपना वास्तविक सुख मानते हैं, पर गुरु के वचनों से सांसारिक सुख मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन सच्चा सुख मिलेगा। अगर हम गुरु के वचनों पर अमल करें तो सच्चा सुख मिलेगा, इस बात की गारंटी। अपने साथ रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं, मगर राम जी हमारे साथ रहेंगे, इस बात की पक्की गारंटी। जो हमारे असल में प्रीतम है वो अवश्य हमारे साथ रहेंगे। माना कि महादेव अवगुणों के भवन है और भगवान विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया हो, जिसका मन जिसमें रम गया हो, उसको तो उसी से काम है। हे मुनिवरों, यदि आप पहले मिल जाते ना, यदि आप पहले मिल जाते तो मैं आपका उपदेश सर माथे पर रख लेता।
माता पार्वती जी कह रही, देखिए संतों का उन्होंने सम्मान भी किया, तो स्पष्ट कह रही है अगर आप गुरु स्वरूप होकर प्रथम हमसे मुलाकात करते तो हम आपकी बात अपने सर माथे लेते, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुरुदोषों का विचार कैसे कर सकते हैं? कई बार जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे साथ के बच्चे कहते थे, और कई जगह समाज में सुना जाता है कि मन लगा गधी से तो परी क्या चीज है। वही बात है कि माता पार्वती जी भी ऋषियों को ये बात समझाने का प्रयास कर रही हैं कि हमारे मन में तो भगवान भोलेनाथ ने अपना घर बना लिया है, वही बस चुके हैं। और फिर उन्हीं के बारे में हमारे गुरु नारद जी ने हमको समझाया, अब तो हमें उन्हीं को अपने पति के रूप में स्वीकार करना है और कोई नहीं। चाहे भगवान विष्णु में कितने भी गुण क्यों ना हो, वो गुणों की राशि, सुखों के धाम है। मगर हम तो शिव जी के हो गए। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर और कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं है, इसलिए आप कहीं और जाइए। अगर आपको खिलवाड़ ही करना है तो कोई और घर तलाशिए, यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। और मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा, मैं जितने भी जन्म लूं सदा शिव की रहूं। या तो शिव जी को ही वरूंगी, या तो शिव जी से ही ब्याह करूंगी, या तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी मुझसे 100 बार कहें तो भी मैं अपने गुरुदेव नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ सकती। देखिए, माता पार्वती जी ने भी हमको यही बताया, यही शिक्षा दी कि एक व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता और गुरु ये कभी भी अपने बच्चों का, माता पिता अपने बच्चों का कभी भी अनहित नहीं सोच सकते। ठीक उसी प्रकार गुरु के वचनों से, ठीक उसी प्रकार गुरु के वचनों से कभी भी आपके शिष्य का, उनके शिष्य का अहित नहीं हो सकता, अनहित नहीं हो सकता। हो सकता है कि हमने हमारा गुरु सोच समझ के ना बनाया, हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। लेकिन एक बार गुरु बन गया तो उसने अगर आपसे कुछ भी करने के लिए कहा, गुरु शिष्य की एक बार कथा बताते हैं कि एक राजा की पुत्री थी, एक राजा की पुत्री थी। वह बहुत सज्जन थी, भली थी, सद्गुणों का भंडार थी, पर उसने कोई गुरु नहीं बनाया। कहीं कई बड़ों के मुख से, अपनी सखियों के मुख से और कई संतों के मुख से
उसने एक बात सुनी थी कि निगुरे की पूजा भी नहीं लगती। जो व्यक्ति निगुरा होता है यानी कि बिना गुरु का होता है, उसकी तो पूजा भी नहीं स्वीकारी जाती। हाँ, इतना होता है कि आपने मेहनत की और भगवान ने आपको मंजूरी दे दी, बात खत्म। लेकिन जब तक हम भगवान से अपना रिश्ता नहीं बनाते, और रिश्ता कौन बनाता है? रिश्ता बनाने के लिए कोई ना कोई माध्यम होता है। आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो एक बिचौला, क्या कहते हैं, बिचौली क्या कहते हैं, है ना, होता, अनिवार्य होता है ना। हम बेशक वर पक्ष या वधु पक्ष की आपस में खूब मिला बैठ हो, लेकिन जब तक बीच का कोई बिचौलिया नहीं होगा तब तक विवाह पूरा नहीं होता है। और बेशक बिचौलिए को पूरी उम्र गाली मिलती, कितना भी अच्छा ब्याह करा दे, लेकिन ए मरो। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारे इस शरीर, इस जीवात्मा और परमात्मा से मिलन कराने के लिए गुरु बिचौलिया होता है। गुरु कैसा भी है। तो जब कई लोगों से बात सुनी कि गुरु का बनाना अनिवार्य है, गुरु का बनाना अनिवार्य है, कुछ दिनों में उसके बाग में एक महात्मा आकर के रुका। महात्मा आकर के रुका, उसे कुछ तंत्र मंत्र आते थे, तो उसने कुछ चमत्कार दिखलाए जिससे राज्य की प्रजा अत्यंत प्रभावित हो गई। राजकुमारी तक खबर पहुंचती है, राजकुमारी उस महात्मा से मिलने के लिए जाती है। राजकुमारी उस महात्मा से अत्यंत प्रभावित होती है। जब प्रभावित हो जाती है तो कहती है कि महाराज, मैंने अब तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करें। उन्होंने बोला, बेटा गुरु तो बन जाएंगे, लेकिन 1-2 दिन का समय लगेगा। पहले तो उसने मना किया, फिर उसके बाद समय मांगा, फिर जब तीसरे दिन फिर आती है राजकुमारी, तो वो कहता है कि दीक्षा एकांत में दी जाती है और ये स्थान दीक्षा देने के लिए नहीं, मैं आपको अपने स्थान में दीक्षा दूंगा। तो चले महाराज जी। बोले ना, रात को, आधी रात को आना पड़ेगा आपको। आधी रात को? हाँ, आधी रात को आना पड़ेगा। और सुनिए, आपको अपने साथ जितना गहना पहन सकती हैं, जितने भी जेवर आप पहन सकती हैं, अधिक से अधिक जितना वजन आप सहन कर सकें उतना वजन, उतना गहना पहन करके आइएगा, और किसी को पता ना चले, आपके साथ कोई ना हो, बिना किसी को सूचना दिए आप जब मध्य रात्रि में आएंगी और फिर मैं आपको अपने स्थान पर ले जाकर के दीक्षा दूंगा। उसने बोला ठीक है। अच्छा, उसने ये सुन रखा था कि गुरु दीक्षा देने से पहले परीक्षा लेते हैं, पहले परीक्षा फिर दीक्षा। बोले हो सकता है गुरुवार हमारी कोई परीक्षा ले रहे हो। तो उसने अपने सारे शरीर में सोने और हीरे मोतियों से
के गहने भर लिए और गहनों की एक पोटली भी बांध ली, जितना उससे चल सकता है। अब वह गुपचुप तरीके से बिना किसी को सूचना दिए वह निकलती है, तो महल के बाहर ही महात्मा खड़ा मिल जाता है। चलो, वह महात्मा आगे आगे और राजकुमारी पीछे पीछे कईयों कोस चलते चले जाते। एक घनघोर जंगल में जाकर के बीच जंगल में पहुंचते हैं और आधी रात के चले पूरी रात चलती है, पूरा दिन चलते हैं। जब सूर्यास्त होने को होता है तब जाकर के बीच जंगल में विश्राम करते हैं, रुकते हैं। और कन्या पूरी रात पूरा दिन चलती रहती है। उसने ये उफ नहीं किया कि महाराज जी कहाँ लेकर के जा रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे ले जाकर के उसने उसको रोका, रोक करके उसने राम मंत्र दिया, राम जी का नाम दे दिया और नाम दे करके उसके सारे गहने उतरवा लिए। उसी की चुनरी में वो सारे गहने बांध लिए। अब उसको एक रस्सी से बांध दिया। बोले सुनो, अब आपको जो मैंने नाम दिया है उस नाम का जप करना है, और जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक कोई भी खोले इस रस्सी को खुलवाना मत, मैं ही आकर के खोलूंगा। ठीक है गुरुदेव, और निरंतर नाम जप करना। अब वो बंध गई, पानी भी पीने से रही, कुछ हाथ पैर सब बंध गए, उसने पेड़ से बांध दिया। अब वो महात्मा तो गया, महात्मा गया। एक दिन बीत गया, पूरा दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया और संध्या हो गई। अब इंद्र का इंद्रासन हिला और भगवान विष्णु जी विचलित हो रहे हैं, माता लक्ष्मी जी भी विचलित हो उठी। उनकी भगवान अपने श्री हरि अपने स्वामी को उन्होंने विचलित देखा तो बोली, हे स्वामी आप विचलित क्यों हो रहे हैं? हाँ, हम विस्मरण हो गया हमको कि वो भोजन लेकर के आई, भोजन की थाली लेकर के आई तो भगवान श्री हरि के हाथ उस निवाले को तोड़ने के लिए बढ़ नहीं रहे थे। तो जब माता लक्ष्मी ने उनको व्यथित देखा, जब माता लक्ष्मी ने उनको दुखी देखा तो उन्होंने पूछ लिया, स्वामी आज आपकी ऐसी दशा, इसका क्या कारण है? बोले, मेरा भक्त भूखा और मैं यहाँ चैन से रोटी खाऊं या भोजन करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले, आपका भक्त आपके रहते भूखा कैसे हो सकता है? आप मुझे आदेश करो, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, कौन है? तब उन्होंने दृष्टि घुमाई, बोले देखिए
ये कन्या, एक कपटी महात्मा उस कन्या को एक वृक्ष से बांध कर गया और उसके सारे जेवर ले गया है। तो मैं और ये मेरे नाम का उच्चारण कर रही है, बिल्कुल मन लगा करके निरंतर नाम जप कर रही है और मुझसे रहा नहीं जा रहा। बोले मैं अभी जाती हूँ, मैं उसको भोजन कराऊंगी, अन्नपूर्णा हूं मैं। बोले बिल्कुल प्रयास। तो माता लक्ष्मी जाती हैं और जाकर के उनको दर्शन देती हैं, कहती हैं बेटी आप भोजन करो। तो कहती है कि माँ ये भोजन मैं कैसे कर सकती हूँ, हाथ तो मेरे बंधे हुए हैं, हाथ पैर तो उसने बोला रुको मैं खोल रही हूँ। बोले ना खोलना नहीं। क्यों? बोले मेरे गुरु ने मना किया, मेरे गुरु ने कहा है कि मैं स्वयं आकर के खोलूं। तो बोले आपका गुरु तो चोर है, कपटी है, वो अब नहीं आएगा। बोले नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि मैं आऊंगा और क्षमा कीजिएगा आप चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरे गुरु के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। वो मेरे गुरु हैं, आपके लिए चाहे कैसे भी हो, मगर मेरे गुरु हैं और उन्होंने मुझे अपनी शिष्या बनाया है। वो कह के गए हैं वो अवश्य आएंगे। माता लक्ष्मी ने बहुत समझाया पर नहीं मानी। उनके बाद वो उन्हें परेशान होकर के वापस आना पड़ा। भगवान विष्णुदेव मुस्कुरा उठे। उसी समय नारद जी आ जाते हैं। नारद जी भी जाते हैं, बहुत समझाते हैं, उस कन्या को बारंबार समझाते हैं, लेकिन जहां बात गुरु की निंदा की आती है वह लड़की क्रोधित हो जाती है और नारद जी को भी वहां से वापस आना पड़ता है। फिर स्वयं नारायण को, विष्णु जी को स्वयं वहां आना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है और अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट होना पड़ता है। संग में माँ लक्ष्मी जी हैं, नारद जी भी हैं। कौन? जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, आप जिसकी उपासना कर रहे हैं, मैं वही नारायण हूं, मैं वही राम हूं। बेटा गुरु जी वही हमारी रामायण है ना। तो उन्होंने कहा कि बेटा जिसकी आप उपासना कर रहे हो, जिसके लिए आप इतना कठोर तप कर रहे हो, जिसका नाम आप इतने कठिनाइयों में भी निरंतर जपे जा रहे हो, वही नारायण हूँ। अब आपकी तपस्या पूरी हुई और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। अब आप इस तप का त्याग करो और अन्न जल ग्रहण करो। बोले भगवान मैं अन्न जल कैसे ग्रहण कर सकती हूँ, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। तो बोले अभी खुल जाएंगे। बोले नहीं, आप बेशक ईश्वर हैं, आप बेशक नारायण हैं, लेकिन आए तो आप हमारे गुरु के ही कारण। मेरे गुरु का आदेश है कि जब तक वो स्वयं आकर के मेरे बंधनों को नहीं खोलेंगे, तब तक
मैं किसी अन्य से बंधन ना खुलवाऊं। इसलिए आप बेशक राम जी हैं, आप बेशक विष्णु हैं, आप बेशक नारायण हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बंधनों को खोलेंगे तो मेरे गुरु ही खोलेंगे। भगवान अति प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद को आदेश दिया कि जाइए इसके गुरु को लेकर के आइए। नारद जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं उनका गुरु एक महल के पीछे से रस्सी के सहारे चोरी करने के लिए चढ़ रहा था। उसका गुरु चोरी करने के उद्देश्य से महल में चढ़ रहा, दूरी पर चढ़ा कि पीछे से नारद जी ने आवाज दे दी, बोले हे महात्मन आप नीचे उतरो। तो उसने सोचा अभी तो मैं महात्मा के वेश में भी नहीं हूं, किसने मुझको पहचान लिया। नीचे देखा तो एक मुनि खड़े हैं, मुनिवर खड़े हैं। महात्मा जी बोले नीचे उतरो नहीं तो मैं अभी राजा को सूचना देता हूं। आप तुरंत नीचे उतर के आइए। अब मारे भय के वो महात्मा जी नीचे उतर करके आ गए। बोले महाराज किसी को मत बताइएगा। बोले आपने कितना बड़ा अपराध किया है आपको पता है? बोले यही तो हमारी रोजी रोटी, इसी से मेरा पेट चलता है, मेरा परिवार पलता है और ये तो मेरा कर्म है। बोले ये तो मान लिया कि आपका कर्म है, लेकिन इससे पहले आपने क्या किया? अभी 4 दिन पहले आपने क्या किया? एक अबला कन्या को आप बीच जंगल में बांध आए। उस राज्य का राजा उस कन्या के वियोग में अर्ध विक्षिप्त हो रहा है। और भगवान भी क्या आपको क्षमा कर पाएंगे इस अपराध को? चलिए उस कन्या को खोलिए चल के। तुम मुझे पकड़ ले जाए। नहीं, जबरदस्ती उसको जबरन लेकर के जाते हैं। वहां ले जाते हैं तो नारायण के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो कन्या, नारायण कहते हैं इसको, इसके बंधनों को खोलो। उसके बंधन खोलते हैं तो कन्या सबसे पहले अपने गुरु के चरण छूती। बोले आप ही हैं जिनके कारण, जिनके माध्यम से हमारे राम जी हमारे सामने खड़े हैं और इतनी देर से खड़े हैं। और उस कन्या के माध्यम से, शिष्य के माध्यम से गुरु को भी राम जी के दर्शन हुए, नारायण के दर्शन हुए। देखिए गुरु भक्ति में इतना बल है और नाम जप में भी इतना बल है कि जब हम गुरु प्रदत्त नाम, मनमुखी नाम, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूजा करते निरर्थक है। मनमुखी नाम हमें गुरु की तरफ ले जाता है। अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की पूजा करें और अपने मन को जो ईश्वर भाता है, किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण जी का स्वरूप अच्छा लगता है, किसी को राधा जी का अच्छा लगता है, किसी को भोलेनाथ जी का अच्छा लगता है, तो एक ध्येय बना करके सम्मान सबका करना है, मगर ध्येय यानी कि इष्ट एक को बना करके हमें उसी का ही नाम जप करना चाहिए, उसका ही सुमरन करते रहना चाहिए। और
उसका परिणाम ये होता है कि वो हमें एक अच्छे उत्तम सदगुरु की प्राप्ति कराते हैं। जो हमारे इष्ट हैं वो हमको उत्तम गुरु की प्राप्ति कराते हैं, और इसका साक्षात प्रमाण मैं बैठा हूं आपके सामने। ये सत्य, मैं तारीफ नहीं करता, मैं अपने मुंह बड़ाई करने वाली बात नहीं है, कि जैसा हमने सोचा था, अपने गुरु की मूर्ति जैसे हमने अपने हृदय में बनाई, ठीक वैसे ही गुरु मेरे राम जी ने दिए। और तो और हमको हमारे राम जी ने अपने से भी विलग नहीं किया। यूं तो राम जी के सारे स्वरूप हैं, अगर गुरु जी हमको राम जी की जगह कृष्ण जी का नाम देते, शिव जी का नाम देते, तो हमको उसी नाम की आराधना करनी होती, क्योंकि वो भी तो राम जी ही हैं। मगर राम जी ने हमको अपने स्वरूप से ही अलग नहीं किया, उन्होंने हमको अपना भी स्वरूप दिया। तो नाम जप में ये बल है कि आपकी हर इच्छा शक्ति, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती, अगर आप शुद्धता और सत्यता के साथ अपने इष्ट का नाम जप करते हैं। फिर ये तो हुई गुरु की महिमा और नाम जप की महिमा। यहां माता पार्वती जी सप्त ऋषियों से कह रही हैं कि आपको अगर खिलवाड़ करना है तो कहीं और जाके कीजिए, यहां आपकी दाल नहीं गलेगी। माता पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आप संतों के, आप ऋषियों के पैर पड़ती हूं, हे ऋषिवर आप अपने घर को जाइए, बहुत देर हो गई है, जितनी देर आपने मेरा समय नष्ट किया उतनी देर तो मैं अपने प्रभु के कुछ नाम तो और ले सकती थी। देखिए, अपने प्रभु और अपने गुरु के विरुद्ध वचन ना सुन पाने की क्षमता और ना सुन पाने के कारण उन्होंने ऋषियों को कितने ही सत्कार से मना किया कि अब आप जाइए और स्पष्टता देखिए, कोई अपमान नहीं है, अब आप जाइए, आपकी बात मेरी समझ नहीं आ रही, जितनी देर आप हमारा समय व्यर्थ करेंगे उतनी देर में मेरे प्रभु का नाम अगर ले लेती तो शायद मैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने की तरफ एक कदम और बढ़ा चुकी हूँ। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर सप्त ऋषि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कैसे कहते हैं कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। सप्त ऋषियों ने कहा, हे माँ भवानी, आपकी जय हो, आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऐसा कहकर सप्त ऋषिगण मुनिगण उनके चरणों में शीश नवा गए और चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। मुनियों ने
मुनियों ने जाकर पर्वतराज हिमालय को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको अपने घर वापस बुला लाए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही भगवान भोलेनाथ आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने धाम को चले गए। तब भगवान भोलेनाथ अपने मन को स्थिर करके प्रभु श्री राम जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसके भुजाओं में बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा। उसने सब लोक और लोकपालकों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर जो था, इसलिए कोई उसे जीत नहीं पाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां कर करके हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा तो कहने लगे कि सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतई रण सोई। ब्रह्मदेव कहने लगे कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको वही युद्ध में जीत सकेगा। मेरी बात सुनकर ऐसा उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, फिर भी मेरी एक बात सुनो। ब्रह्मदेव देवताओं को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो। तुम जा करके कामदेव को शिव जी के पास भेजो और कामदेव से कहो कि वह शिव जी को मोहित करे, ताकि वह विवाह करने को लालायित हो उठें, उनकी समाधि भंग कर दे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें उनका विवाह करा देंगे, उन्हें राजी करके। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा कि यह विचार अत्यंत उत्तम। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला, मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव भगवान प्रकट हुए। देवताओं ने काम से अपनी सारी विपत्ति कही। उनकी बात सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा
कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल तो नहीं, मेरी मृत्यु तय है। परंतु अगर देवताओं के हित के लिए और जगत के हित के लिए अगर मेरी मृत्यु विधाता ने लिख रखी है तो मुझे स्वीकार है। हे देवताओं, मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि वेद एक दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई ही करते हैं। यूं कह करके सबको सर नवाते हुए कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के बसंत आदि सहायकों को साथ ले चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसने अपना ऐसा प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को उसने अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वज वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भाग्य विवेक सहाय सहित ससुभट संजोग मही मुरे सरद ग्रंथ पर्वत कंधरिन मां जायते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार जग खर वरु पराधुई मात के रतिनाथ जय कहूँ को पिकर धनु सरोधरा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी किस प्रकार से विवरण कर रहे हैं कि विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए थे। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी और कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, पेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। औरों की तो बात छोड़िए, वो स्थिति सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश में हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं
भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे दे कहीं चराचर नारीमय जय ब्रह्ममय देखत रहे अब लाभियो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कातुक अयम। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे अब वे ही उसे स्त्री में देखने लगे और स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी, पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ तमाशा बना रहा। किसी ने हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही बच पाए। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा रहा कि जब तक कामदेव शिव के पास पहुंचा, शिव जी को देखकर जैसे ही कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखा तो शिव जी को देखते ही कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव जैसे सुखी हो गए। मतवाले नशे पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हो गए। शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है पर शिव जी के लिए करते कुछ बन नहीं रहा कामदेव। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है। जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। कामदेव ने अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया पर शिव जी की अचल समाधि ना टली। तब कामदेव क्रोधित हो उठा और आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने अपने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण बाणे छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगी। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिव जी ने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोल दिया और उनके देखते ही देखते कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदत बधित बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला रखी बोले सही।
कि योगी निष्कंटक हो गई। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। किसी प्रकार रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करते हुए हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला स्त्री को देखकर सुंदर सांत्वना देते हुए कहने लगे कि अब ते रति तब नाथ कर होय यही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। बिना अंग के बिना देह के आपके स्वामी होंगे। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी से बड़े भारी भार को उतारने के लिए भगवान यदुवंश में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में, पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा कहता हूँ, उसे सुनो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब यह समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। फिर वहां से भगवान विष्णु ब्रह्मा सहित देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। कृपा के धाम भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवताओं, कहिए आप लोग कैसे आना हुआ आप लोगों का, और आप लोग स्तुति अकारण तो नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ कि सब देवताओं के मन में एक ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया तो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि अब उन्हें सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही होगा। मैया मर गई बाबा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो करके जय घोष किए, और उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि भी आ गए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए
जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद भरे वचन कहने लगे कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश अब्बा झूठ तुम्हारपन चारु काम महेश। कहने लगी कि हे पार्वती जी, नारद के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात तो नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण भी झूठा गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर दिया। समय क्या हो गया? सेठो मैया मर गए होते त्यारी अब अपनी आंखें में छोटो मारे दरिया यही देखो भैया हम तो जा रहे हैं दादी ना बाबा हमने रो ले देखी बता पर की करी बुना पे करी 5-6 मिनट दे रहे बाबा और चलो पर की करी 2 बजे बाबा खेलो सेठो मैया गिर यह सुनकर चलो पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने काम को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मा है, अनिंद हैं, काम रहित हैं, भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। महादेव और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय संगत बात होती है। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम और विश्वास देकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए। हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुई। फिर मुनियों ने रति को दिए वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमाचल ने बहुत सुख भी माना, संतुष्ट हुए। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया। उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवाकर यानी कि दिखा करके, पत्रा दिखवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवा कर लिखवा लिया कि कौन से दिन ब्याह होएगो। लगन वगन दिखवावे ना तो सब दिखवा लिया। हिमाचल जी अति प्रसन्न है कि मैं अब मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी। चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय हृदय में प्रेम समाता ना था। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका पढ़कर सबको सुनाई। उसे सुनकर सब मुनि देवताओं का सारा समाज खुशी से नाचने लगा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए।
लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सब देवता भांति भांति के वाहन विमान सजाने लगे, कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे, अप्सराएं गीत गाने लगी, शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन हो रहे हैं। जटाओं का मुकुट बनाकर उधर सांपों का मोर बना दिया। शिव जी का श्रृंगार कैसे हो रहा है कि सांपों का मोर बना दिया और सांपों के कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई, वस्त्र की जगह बागंबर लपेटा, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा है, सिर पर गंगा जी हैं, 3 नेत्र हैं, सांपों का जनेऊ है, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु। एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में डमरू। शिव जी बैल पर चढ़ कर चल दिए। बाजे बज रहे हैं और देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं, कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। अब शिव जी के विवाह की घटना तो कल ही सुनाई। कल शिव जी का विवाह, आज की कथा यही विश्राम होती है। कथा विश्राम होतु है, सुनो वीर हनुमान, जो कोई जाते आए हो, वहीं को करो प्यार। पवन सुत हनुमान, जय जय श्री